हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया है। इस पॉलिसी के तहत जो पहले के हमारे एजुकेशन सिस्टम थे 1986 के तहत जो भी फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स थे हमारे एजुकेशन के, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, उन सब में चेंजेस लाए गए हैं काफ़ी बुनियाद तौर पर। जो पहले रूट लर्निंग था उसको वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया है। इसे कैबिनेट मीटिंग में पास किया गया है जिसे लीड कर रहे थे पीएम मोदी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी MHRD को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इस मिनिस्ट्री के अंदर दो डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड द सेकेंड वन इज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अब इसे समझने के लिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम था कैसा, आज़ादी के पहले कैसा था, आज़ादी के बाद कैसा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रीफ हिस्ट्री अगर मैं बताऊं आज़ादी के पहले का हमारा एजुकेशन पॉलिसी कैसा था, और चूंकि अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है तो हम अंग्रेज़ों के टाइम से ही बात करेंगे कि उनका इम्पैक्ट कैसा रहा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कैलकाटा मदरसा वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, बाई वैरेन हेस्टिंग्स ने किया 1781 में किया, जिसमें मुस्लिम्स लॉ को स्टडी करने के लिए पहले उन्होंने किया। फिर संस्कृत कॉलेज 1791 में उन्होंने किया। फिर अगर हम बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि वेलेस्ली ने किया था वेस्ट बंगाल में इन 1800, हालांकि 1802 में उसे बंद कर दिया गया। और अगर एक्ट्स में जाने तो इसमें 1813 का एक्ट है जिसमें हम्बल बिगनिंग हुआ था हमारे एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए। फिर 1835 में आया था लॉर्ड मैकाले का। फिर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1854 का उड्स डिस्पैच, इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का मैग्ना कार्टा। इसमें क्या है, रैपिड वेस्टर्नाइजेशन हो गया हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ स्कूलिंग का या इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। तो ज़्यादा डिटेल्स में न जाते हुए बस एक टाइमलाइन देखें क्योंकि हर एक एक्ट काफ़ी डिटेल्ड में है, तो हम बस एक टाइमलाइन देख लेते हैं कब कौन सा क्या आया। 1854 में उड्स डिस्पैच, फिर हंटर कमीशन 1882, फिर उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में आया, फिर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन 1913 में आया, फिर सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में आया। इस तरीके से हम बात करें तो ये सब चीज़ें इसमें आती गई हैं। कुछ इंटरवल्स ऑफ टाइम पे ब्रिटिश ने नया नया एक्ट लाता गया। फिर अगर हम बात करें तो हार्टॉग कमेटी 1929 में आया था। फिर वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 गांधी जी से इंस्पायर्ड होकर लाया गया था वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। उसके बाद सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 में आया था। ये आज़ादी के पहले हर एक एक्ट में काफ़ी चेंजेस हुए थे। अगर डिटेल में जाएँ तो काफ़ी डिटेल में हम वीडियो बन जाएगा, बट ये ब्रीफ था। आज़ादी के पहले ये सब स्टेप लिए गए थे। आज़ादी के बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद सबसे पहले जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो राधा कृष्णन कमीशन बैठा था 1948 से 49 में। उन्होंने क्या है, वो एक्चुअली सबसे पहला कमीशन था कि हम आज़ादी कॉलोनियल लीगेसी से बाहर आना चाहते थे। फिर राधा कृष्णन कमीशन 1948-49 के बाद जो सेकंड आया वो था कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 तक। ये कोठारी का एजुकेशन आया था। उसके बाद 1986 में हमारा एक आया था एजुकेशन पॉलिसी। तो आज़ादी के बाद बेसिकली तीन हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, 19 राधा कृष्णन कमीशन, फिर कोठारी कमीशन और फिर 1986 कमीशन ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडिया। लेकिन 1964 और 86 में क्या था, बहुत स्लाइट डिफरेंस था। 64 कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन को बस थोड़ा ही मॉडिफाई करके 86 में लाया गया था। और अब 34 साल के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है। इस बिल में काफ़ी क्वालिटी पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि 10+2 अभी जो यूजुअल 10+2 के जो तरीके हैं LKG से लेकर 12 तक हम पढ़ते हैं, तो उसके जगह पे 5+3+3+4 ये क्राइटेरिया लाया गया है। उसके बाद मल्टी स्ट्रीम, डायल्यूटेड स्ट्रीम, मल्टीलिंगुअल, बैगलेस डेज, काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए गए हैं। कॉलेजेस के लिए 4 इयर्स बैचलर डिग्री, नो एफिलिएशन, फ़ी कैप, बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए हैं। खासकर इसमें कॉलेजेस वालों के लिए एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन्हें लगता है फर्स्ट ईयर बीटेक में आके लगता है, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन MCA, BCA, MTech, BTech किसी चीज़ में अगर वो लगता है
पहला साल जाने के बाद लगता है ये मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी और चीज़ में जाना चाहता हूँ, लेकिन अब पैसा दे दिया है, फ़ी दे दिया है, तो बाहर कैसे आऊँ? तो इसमें एग्ज़िट स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि अगर आपने 1 साल भी काम किया, वहाँ पे 1 साल भी पढ़ाई की है, तो आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्रेडिट क्रेडिट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे वो, जिससे कि आपकी 1 ईयर्स की भी लर्निंग जो है वो आउटकम्स उसमें रिकॉर्ड होगी, यानी कि वो वेस्ट नहीं होगी और आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर अगर बीटेक में, एमटेक में या बीसीए, एमसीए, पीएच किसी चीज़ में आप जा रहे हो, तो एग्ज़िट कर सकते हो। इस पे अच्छे से मैं एक डिटेल्ड वे में एक वीडियो लाऊँगा जिसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ये है क्या? कैसे ये इम्पैक्ट डालेगा? थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।